नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है देश को जरूरत है चीन और रूस की तरह मजबूत दिशावान शासक की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। आज ये विषय की जरूरत क्यों पड़ी हमें? आज जब सारा विश्व भारत की समृद्धि, ये सोने की चिड़िया था अपने आर्थिक दृष्टि से, जब भारत ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था, उसी की चकाचौंध को देखकर चाहे यूरोप के लुटेरे हों, चाहे मंगोल से चंगेज से लेकर मुगल लुटेरे हों, यहाँ की समृद्धि को देखकर इस देश को लूटने आए हुए लोगों ने इसीलिए इस देश को पे आक्रमण किए कि यहाँ की समृद्धि, यहाँ की चकाचौंध में पूरे संसार के लोगों का आंखें चकाचौंध हो जाती थी कि आखिर भारत में इतनी अकूत संपदा कैसी है। परंतु आज अंग्रेजों से मुक्ति के बाद, हजारों साल की दास्तां से मुक्त होने के बाद 1947 में जब अंग्रेज गए, उसके बाद ऐसी आशा थी कि भारत आजाद होगा और पुनः अपना ऐतिहासिक जो विश्व में गौरवशाली इतिहास था उसको आत्मसात करेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में वो जो गुलामी से मुक्त होना था, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर गांधी जी से लेकर वीर भगत सिंह से लेकर अनाम असंख्य जांबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि ये देश आजाद होगा, इस देश को फिर गौरवशाली इतिहास मिलेगा, ये देश फिर विश्व को एक रास्ता दिखाने वाली एक ताकत बनेगी। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे से बात बनने वाला इजराइल, चीन और जापान तबाह होने के बाद भी संसार में एक सामरिक शक्ति बन चुके हैं, अपने वजूद को साबित कर चुके हैं। भारत की 1947 के बाद आज तक की स्थिति क्या है, ये कोरोना काल में बिल्कुल से बेनकाब हो चुका है। हमारा जो चिकित्सा ढांचा था वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। ये महानगरों और शहरों में केंद्रित जो ढांचा है चिकित्सा है, आम आदमी आज भी राम भरोसे जीवन जी रहा है। देश को अपनी भाषा से वंचित करा दिए, देश को अपने नाम से वंचित करा दिया। वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ यही मानसिकता का इंडिया नाम आत्मसात थोपा गया है देश में। संसार में अरबों खरबों भारतीय दूतावासों और उच्चायोग पे खर्च किए जाते हैं, परंतु वो किसका नाम रोशन कर रहा है? वो भारत का नाम रोशन नहीं कर रहा है, वो इंडिया का कर रहा है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश में भारतीय भाषाओं में न शिक्षा मिलती है, न चिकित्सा मिलती है, न भारतीय भाषाओं में न्याय मिलता है, न रोजगार मिलता है। मिलता है तो केवल उस फिरंगी मानसिकता के उन लुटेरे अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी को आत्मसात करने वाली व्यवस्था के लोगों को मिलता है। आखिर आजादी का किन अर्थों में आजादी है? अब आज ये स्थिति हो गई है, भारत के टुकड़े जिस प्रकार से अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत जीना और अन्य पदलोलुपों को उकसाकर इस देश के टुकड़े किए। अंग्रेजों ने टुकड़े तो करने थे, परंतु भारतीयों की एक समग्र सोच ये इतनी नहीं थी इस देश को एक रहे। हम जाति मजहब के द्वंद्व संकीर्ण दायरों में बड़े हुए थे, हम प्रांतवाद के उसमें बंधे हुए थे, इसीलिए देश पतन के गर्त में गया। भारत का कितना ही फारस की खाड़ी से लेकर कहां तक सूर्योदय, अखंड भारत खंड खंड होता हुआ तबाह हो चुका है। आज स्थिति ये आ गई, भारतीय संस्कृति को
का अनुसरण करने के लिए इस देश में अगर किसी राज्य में भारतीय संस्कृति के बारे में अगर पढ़ाया भी जाए, शिक्षा भी दी जाए, उसको सीखने की ललक, तो यहाँ के राजनीतिक लोग इस प्रकार से आवाज उठाते हैं कि भारत में यहाँ लोगों की संस्कृति को तबाह किया। जिस प्रकार से लक्षद्वीप में इस प्रकार का हो रहा, उधर कश्मीर में इस प्रकार का तांडव है, पूर्वोत्तर के राज्यों में ये तांडव है, यहाँ के असम से लेकर बंगाल में ये तांडव है। आखिर भारतीय संस्कृति किसके दम पे जिंदा रही? क्या भारतीय संस्कृति पदलोलुप नेताओं के लिए? क्या ये राष्ट्र केवल इन पदलोलुप नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए जो भारतीय संस्कृति और भारतीय आस्था से घृणा करते हैं? भारत की जनमानस किस है और ये न्यायपालिका किस ढंग की न्याय है? तो आज एक स्थिति हो रही है, चिंतन हो रहा है, ये देश किस दिशा में जाएगा? आने वाली चुनौतियां, जिस प्रकार से चीन ने इस पूरे संसार में अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए अमेरिकी साम्राज्य के शिकंजे से पूरे विश्व को अपने चुंगल में लेने के लिए इस प्रकार से तबाही का कोरोना महामारी के जीवाणु विषाणु से परास्त कर दिया है पूरे विश्व को। 37-38 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया। उसका मुख्य कारण ये साम्राज्यवाद का विस्तार और पूरे संसार को अपने शिकंजे में कसने का एक घृणित मनोवृत्ति है। पर इससे उबारने के लिए पूरे विश्व में कोई भी एक अगर सोच है तो भारतीय संस्कृति की सोच, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसको बचाने के लिए भारतीय संस्कृति की सोच को आत्मसात करने के, इसके नौनिहालों को शिक्षा का कौन देगा? क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं और देश की रक्षा, न्याय, ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार सरकार ये नहीं कह सकती व्यापार करना सरकार का काम नहीं, ये व्यापार नहीं, जनसेवा का है। शिक्षा देना ताकि भावी संतति शिक्षित हो, सही दिशा में काम करे, वो स्वस्थ हो, इसलिए उनमें चिकित्सा का वो करना चाहिए। और भारतीय संस्कारों वाली शिक्षा, स्वास्थ्य उन्हें भारतीय, उसमें आयुर्वेद का, सिद्ध योग का और इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का सम्मिश्रण करके इससे उसे, और एलोपैथी की ये जो शल्य चिकित्सा का आत्मसात करके पूरे देश के आम जनमानस को शिक्षण। परंतु हो क्या रहा है? देश में मुट्ठी भर लोग अपनी सुविधाओं का ताना बाना करते हैं और ये देश केवल चुनाव लड़ने के लिए, दलों की विकास के, देश के विकास के बजट को बंदर बांट करने के लिए दलीय प्रतियोगिता हो रही है। जिस प्रकार से इस देश में चुनाव के लिए ही ऐसा लगता है कि ये दल बने हैं ताकि चुनाव कर के 5 साल सत्ता में रहें और इस देश का शोषण कर सके। इससे देश का भविष्य नहीं बना, क्योंकि 75 साल के इतिहास से ये बिल्कुल वो हो गया कि इस देश के हुक्मरानों ने इस देश को अपनी भाषा नहीं दे पाए, अपना नाम नहीं दे पाए, अपनी चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाए, अपनी शिक्षा नहीं दे पाए। वही 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अपने रूपांतर और थोड़ा सा आगे पीछे करके ही उसको संचालित किया जा रहा है। इसलिए इसमें न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता। आखिर ये देश आजादी का कहां डोल रहा है? वहां करोड़ों करोड़ों बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, 2 वक्त के सही पोषण आहार नहीं मिल पाए, लोगों को, करोड़ों लोगों को छत नहीं है, खेत काम करने वाले हाथों को रोजगार नहीं है। महंगाई का ये आलम है, सरकार दिशाहीन हो गई। गीत गाते हैं जो कभी महंगाई टाइन खा गई, उन लोगों को इतनी सी नैतिकता नहीं है कि महंगाई पे अंकुश लग सके। लोग सरकार के विरोध करने को राष्ट्र विरोध मान ले रहे हैं। पर ये देश में हमारा ये मानना है, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और न्याय और विकास के समान अवसर होने, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का, लिंग का हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को इस दृष्टि से शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस देश में तब तक
इस देश में लोकशाही तभी स्थापित होगी जब भारतीय भाषाओं में काम होगा, भारत के लिए काम होगा। अभी केवल दलों के लिए काम हो रहा है। कोई कांग्रेस का गुण गाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का गुण गाता है, कोई वामपंथी कुपंथ चलाने का काम करता है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, भारत राष्ट्र के खिलाफ करते हैं। इस देश में आतंकवादियों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। और इस देश में जाति धर्म का क्षेत्र का अंध तुष्टिकरण के नाम पे देश के हितों को, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने का कार्य किया जाता है। केवल इसका मूल कारण है सत्ता की बंदरबांट में और दलीय बंधुओं मजदूरों की जो मनोवृत्ति है, उसके कारण देश का काफी नुकसान हो रहा है। इसके लिए ये चाहिए कि भारत में भी चीन और रूस की तरह ऐसा मजबूत शासक चाहिए जो कम से कम 30 साल तक इस देश को सही दिशा दे सके। आजादी के समय पर यह होना चाहिए था। देश को दिशा देने के लिए एक सुव्यवस्थित काम होना चाहिए, परंतु यहाँ जिस प्रकार से एक निराशावादी काम है, केवल दलों के लिए जीने को ही राष्ट्र की सेवा समझते हैं, वो एक खराब है। तो आने वाले समय में कितनी विकट समस्या है। एक तरफ हमारे देश में धर्मांतरण का इतना भयंकर विस्मरण किया जा रहा है, ये एक तरफ घुसपैठ से राष्ट्रांतरण का काम किया जा रहा है। हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस प्रकार से धर्मांतरण से खत्म किया, शासक सत्ता में बैठे लोगों को दिशाहीनता हो गई, वो राष्ट्र के हितों को उपेक्षा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यह ताकतें इस देश में नक्सलवाद से लेकर कई प्रकार के ये धार्मिक आधार पर इस देश को फिर विभाजन की तरफ कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से खतरे की घंटी आसाम में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से खतरे की घंटी कश्मीर में दिखाई दे रही है, लाखों भारतीयों को वहां से कश्मीर से खदेड़ा गया और ये कहा गया आप भारत या कश्मीर घाटी में तुम्हारा नहीं है, यहाँ तुम्हारे अपने स्थान को छोड़ दो। वहीं लक्षद्वीप में जिस प्रकार से भारतीय समाज जहां कमजोर हो रहा है और विधर्मी जहां भारतीय संस्कृति को हे समझने वाले बहुमत में हो रहे, वो वहां पर भारतीय संस्कृति को का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दें। वही बंगाल में हो रहा है, जो राष्ट्रांतरण के लिए किया जा रहा है, घुसपैठ और धर्मांतरण पर अंकुश न लगाना सरकार, जो दल इस प्रकार के अंधतुष्टिकरण में फैल के, उन पर भी तुरंत अंकुश लगाना चाहिए था। ये सरकारों का ये धर्म नहीं है केवल चुनाव कराए और चुनावी मतों से अंधतुष्टिकरण और घुसपैठियों के सारे देश में सत्ता में आसीन हो। इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे रूस, जिस प्रकार से रूस के पुतिन ने सोवियत संघ को बिखरने के नापाक ताकतों के षड्यंत्र को तहस नहस के रूस को कमजोर करने का जो काम किया था, उसको पुतिन ने मजबूती से रोकथाम की और आज रूस को एक मजबूत देश बना दिया है। जिस प्रकार सोवियत संघ का वर्चस्व संसार में था, उसी प्रकार रूस का वर्चस्व बनाने का काम भी पुतिन ने किया और ये भी राष्ट्र को इस प्रकार के दलीय चुनाव से ऊपर उठकर रोका। वही काम चीन में भी किया जा रहा है शी द्वारा। राष्ट्रपति शी ने जो 30 साल आजीवन वहां सत्ता में आसीन होने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया देश को एक मजबूत करने के लिए, परंतु शी ने जिस प्रकार से संसार में काबिज होने का काम किया वो गलत है। परंतु चीन की दृष्टि से चीन को तोड़ने के लिए, सोवियत संघ को की तरफ बिखराने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे थे, उस पर अंकुश लगाने का काम शी द्वारा किया जाएगा। परंतु शी को संसार के अपने पड़ोसी देशों में का उसे कब्जा करने के जो मनोवृत्ति है चीन की, उसे रोकना चाहिए और जनता का कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अपने नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन देना जो हमारी ऊर्जा शक्ति थी, कर ये मानव शक्ति था, उसको आज भारत में वो बेरोजगारी से हमारा तंत्र उनको रोजगार नहीं दे पा रहा है, उनको शिक्षा नहीं दे पा रहा, उनको सही स्वास्थ्य नहीं दे रहा है, उनको न्याय नहीं दे पा रहा। इसलिए भारतीय भाषाओं को आत्मसात करके भारत राष्ट्र के लिए केवल शासन करने वाले, उसको मजबूत करने वाले
केवल विश्व में अपनी छवि, नोबेल पुरस्कार और विश्व के लोगों में भारत की छवि के नाम पर इस देश को भ्रमित करने का जो अब तक का कृत्य किया गया था हुक्मरानों द्वारा, उसको नजरअंदाज करके कोई राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करे। जिस समय इजराइल के शासकों ने इस्राइल को एक मजबूत राष्ट्र, संसार का मजबूत राष्ट्र जो चारों तरफ से अपने विरोधियों द्वारा घिरे होने के बावजूद उसने इतनी मजबूती हासिल कर ली कि विरोधी उस पर हमला करने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता है। इस प्रकार के राष्ट्र की जरूरत है। केवल राष्ट्र किसके लिए कि चाहे भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, परंतु किसके लिए हो? सारे भारतीयों के लिए हो। किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के स्थान से ऊपर उठकर हम सबको कार्य करना होगा। हमें दलीय बंधा मजदूरी छोड़कर राष्ट्र के हितों के लिए जागरूक होना चाहिए। ये नहीं कि हम इस दल को हमने मतदान किया, वो जनादेश दिया, वो सेवक हैं, अगर वो गलत करते हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। जब तक इस प्रकार का विरोध नहीं होगा, जनता को जनता के प्रति जवाबदेही जब तक इन दलों की नहीं होगी, राष्ट्र के प्रति ये ईमानदारी से अगर काम करे तो कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी राष्ट्र इनके साथ होगा। परंतु राष्ट्र हितों को दांव पे लगाकर इस प्रकार से ये केवल चुनाव लड़ने के लिए इस देश का अमूल्य समय बर्बाद करने का से कोई नहीं होगा। इसलिए देश को एक मजबूत शासक की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस जैसे देशवान नेतृत्व की जरूरत है जो देश को एक मजबूती से काम किए। उस दिशा में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किए थे। राम जन्मभूमि धारा 370 को हटाने से लेकर जो उन्होंने 3 तलाक जो प्रतिबंध लगाया था से लेकर इस प्रकार देश के ये शासन से लेकर चिकित्सा, शिक्षा से लेकर आवश्यक सेवाओं में जो माफियाओं के चुंगल में फंसा हुआ है देश, उनसे उबारने का और इनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम किया जाए। इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में जरूरत है रूस और चीन की तरह मजबूत दिशावान सरकार शासक की। इसी से देश का उद्धार होगा। नहीं तो भारत के कई टुकड़े करने के लिए बेताब ये धर्मांतरण वाले ताकतें, ये घुसपैठ से राष्ट्रांतरण करने वाली ताकतें इस देश को छिन्न भिन्न करने के लिए लगी हुई है। इसको बचाने के एकमात्र कारण है, ये उपाय है देश में मजबूत राष्ट्रवादी सरकार का होना जो रूस और चीन और इस्राइल की तरह राष्ट्र को मजबूत आगे बढ़ा सके, न कि केवल दलीय हितों के तुष्टिकरण के लिए राष्ट्र के हितों को दांव में लगा सके। आज देश के तमाम नौजवानों को ये सोचना होगा। हम अखंड भारत के जब नक्शा देखें 200-300 साल पुराना, तब से लेकर अब तक हम कितना खो गए और आज हम कितना खो रहे हैं। आज हम कश्मीर में राष्ट्र का झंडा जो हुंकार भर रहे थे कि धारा 370 को हटाने पर यहाँ भारत का तिरंगा लहराने का कोई हाथ नहीं मिलेगा, कंधा नहीं मिलेगा। इस प्रकार के तत्व जो लक्षद्वीप में कहे, इस प्रकार की अलगाववाद की बात कर रहे हैं, जो आसाम में कर रहे हैं, जो ये अपने बंगाल में कर रहे हैं, ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब राज्य रहेगा, तब धर्म रहेगा। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करके भारतीयता के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यही तभी हम सब का जीवन सफल है। नहीं तो सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान की तरह तबाह हो जाएंगे। मिस्र, यूनान सब इस संसार से मिट गए। किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान को बनाया गया, बांग्लादेश को बनाया गया, इस देश से विभिन्न क्षेत्रों को तोड़ा गया और भारत को कितना कमजोर किया गया। किस प्रकार के संविधान की आड़ में किस प्रकार से इसमें संशोधन करके जिस प्रकार से ये भारत के खिलाफ इतना षड्यंत्र किया गया, तो उसको राष्ट्र की प्राणवायु देने वाली भारतीय भाषाओं को दूर रखा गया। न्याय से, शिक्षा से, चिकित्सा से इसको आत्मसात किए बिना राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब राष्ट्र के लिए शासन होगा, न कि दलों के हितों के लिए चुनाव जीतने के लिए। अभी तो इस देश में कम से कम चीन और रूस की तरह मजबूत शासकों की जरूरत है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।